हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऐश एंड बोन। इस कहानी की शुरुआत में अंधेरी रात में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से डर कर भाग रही है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। भागते भागते वो सड़क पर आ जाती है और तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। उसे उम्मीद होती है कि ये उसकी मदद करेंगे, लेकिन गाड़ी से जो उतरते हैं उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वही होते हैं जिनसे वो भाग रही थी। इसके बाद वो उस लड़की को मार देते हैं। अगली सुबह हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें केसी, उसके डैड और उसकी स्टेप मदर होती है। दरअसल ये सब के सब छुट्टियां मनाने के लिए इसी एरिया में आए हैं जहां पर उस लड़की को मार दिया गया था। केसी अपनी स्टेप मदर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो उनसे नफरत करती है क्योंकि केसी को लगता है कि उसकी जो रियल मदर थी वो उससे बहुत प्यार करती थी, पर उसकी स्टेप मदर उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और एक यही कारण होता है कि केसी के डैड केसी को और अपनी दूसरी पत्नी को एक साथ इस जगह पर लाए होते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद जंगल के बीचों बीच ये एक घर में पहुंच जाते हैं। ये कंट्री साइड होता है और ये जो घर होता है ये केसी के पिता के भाई का होता है। और इस वक्त वो यहाँ पर नहीं होता। केसी के पिता और उसकी स्टेप मॉम सब यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। केसी के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि जल्दी केसी का रवैया तुम्हारी तरफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। लेकिन जब भी रात को खाना खा रहे होते हैं तो केसी और उसकी स्टेप मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। केसी के पिता को बहुत गुस्सा आता, वो केसी को बहुत डांटते हैं। केसी नाराज होकर घर से अपने पिता की गाड़ी लेकर टाउन में चली जाती है, जहाँ वो एक बार में जाती है। और जब वो बार टेंडर से बियर ले रही होती है तभी पीछे से एक आदमी उसे परेशान करने लगता है। केसी उसे धक्का देती है। यहाँ बार में पहले से कपल होता है जो उस आदमी को भगा देते हैं और इसके बाद केसी उनके साथ बैठ जाती है। आपस में बात करने लगते हैं। केसी बताती है कि मैं इस टाउन में अभी अभी अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर मैं अपनी दोस्त के साथ सुनसान बिल्डिंग्स में जाकर बहुत एंजॉय करती थी। वहाँ हम शराब पीते थे, बहुत मस्ती करते थे। अगर तुम ऐसी किसी जगह को जानते हो तो मुझे वहाँ पर ले चलो। जो उसके सामने लड़का बैठा होता है उसका नाम माइक है। वो बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा घर है जहाँ पर पहले फैमिली रहा करती थी, लेकिन अब वहाँ पर फैमिली नहीं रहती। लोग कहते हैं कि उस घर में भाई बहन रहते हैं, लेकिन वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते। लोगों का ये भी मानना है कि शहर से जो भी लोग गायब होते हैं उन लोगों को वही भाई बहन गायब करते हैं। किसी ने कभी उन्हें बाहर नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि वो घर पर क्या करते हैं। हालांकि पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। केसी कहती कि मैं उसके घर जाना चाहूंगी। ये दोनों केसी को घर के बाहर ले जाते हैं। केसी इन दोनों से कहती है कि मैं घर के अंदर जा रही हूँ और घर के अंदर चली जाती है। मजबूरी में माइक और उसके साथ जो लड़की होती है उन दोनों को भी घर के अंदर जाना पड़ता है। ये पूरे घर में छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर जब ये बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बदबू आ रही होती है। वहाँ चादर में लाल रंग भी लगा होता है जो निश्चित तौर पर खून है। यहाँ पर इन्हें कैमरा भी दिखता है और जब ये उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें एक लड़की होती है जिसको यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा होता है। और ये लड़की वही होती है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे दो लोगों ने मार दिया था। और ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि वही भाई बहन है जो इस घर में रहते हैं। अब जब ये सब कुछ देख ही रहे होते तभी इन्हें बाहर से किसी की आहट की आवाज आती है। दरअसल वो भाई बहन अब घर में वापस आ चुके हैं। ये तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं, वहीं पर छुप जाते हैं। और जब इन्हें मौका मिलता है तो माइक और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। पर जब केसी भाग रही होती है तो उसका पैर वहीं हुक में फंस जाता है। इस वजह से वो बाहर नहीं भाग पाती और एक कमरे में चली जाती है। ये कमरा बहुत ही पुराना होता है और जब वो वहाँ पर चादर उठाती है तो वहाँ पर स्केलेटन होता है। दरअसल इस घर में जो भाई बहन रहते हैं ये उनकी ग्रैंड मदर का कमरा है और ये स्केलेटन उनकी ग्रैंड मदर का है। केसी ये देखकर बहुत डर जाती है। वो बाहर की तरफ भागती है, लेकिन जब ये तीनों भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो बहन होती है वो इन तीनों को देख लेती है। इससे पहले कि वो इन्हें गोली मारती है तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो बहन है जिसका नाम डायना है वो इनकी गाड़ी पर गोली चलाती है, जो गोली गाड़ी पर लग जाती है। डायना का भाई उससे पूछता है कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। डायना कहती है कि मैंने इनकी गाड़ी पर गोली चलाई है, उसी के निशान से हम इन्हें पहचान लेंगे। ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी ये सब के सब हमारे कब्जे में होंगे। वहीं केसी, माइक और उसके साथ जो लड़की होती है इन तीनों को दिखाया जाता है। अब सुबह हो चुकी है। माइक अपनी साथी के साथ इस जगह से निकलने से पहले केसी से कहता है कि जिस जगह हम गए थे वो बहुत ही खतरनाक जगह थी, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि वो भाई बहन बहुत ही खतरनाक है। केसी गाड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाती है और जब उसके डैड गाड़ी के पीछे ग्लास पर गोली का निशान देखते हैं तो वो केसी से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ।
केसी कहती कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसी अब यहाँ के लोकल पुलिस वाले को बुलाते हैं और उसे गोली का निशान दिखाते हैं। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पर कई बार लोग शिकार करने के लिए आते हैं, हो सकता है कि गलती से कभी किसी ने गोली आपकी गाड़ी की तरफ चला दी हो, इसीलिए यहाँ पर गोली का निशान है। केसी जो कि बहुत ज्यादा डर चुकी है, वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और जो जो उसके साथ हुआ होता है वो उसे सब कुछ बता देती है। वहीं भाई बहन को दिखाया जाता है जो ये सोच रहे होते हैं कि किस तरह से उन तीनों को पकड़ा जाए, क्योंकि वो तीनों के तीनों इनके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। डायना कहती है कि मैं उनमें से उस लड़की को जानती हूँ जो यहाँ से भाग रही थी, वो बार ओनर की बेटी है। यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो कई बार बार में आता है, मैंने उसे कई बार बार में देखा है। लेकिन केसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि केसी इस जगह पहली बार आई है। वहीं माइक की दोस्त को दिखाया जाता है जिसे माइक का कॉल आता है। माइक उसे कहता है कि मेरी जान बचा लो, जल्दी मेरे घर आ जाओ। और जब वो उसके घर जाती है तो देखती है कि डायना और उसके भाई ने माइक को पकड़ा हुआ है। इसके बाद वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं, इन दोनों को बेहोश कर देते हैं। और जब इन दोनों को होश आता है तो ये दोनों के दोनों डायना और उसके भाई के घर के बेसमेंट में होते हैं। इन दोनों को जंजीरों से बांधा हुआ होता है और अब ये इनसे पूछते हैं कि बताओ वो तीसरी लड़की कौन थी, वो कहाँ रहती है। माइक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वो किसी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद डायना और उसका भाई इन दोनों को मार देते हैं और अब इन दोनों का अगला शिकार केसी है। केसी अपने घर में बहुत ही गुमसुम, बहुत ही खामोश होती है, वो किसी से बात नहीं कर रही होती। तभी उसकी स्टेप मॉम उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो उनकी इस बात का जवाब नहीं देती और उन्हें उल्टा सीधा कहकर घर से बाहर जंगल में आ जाती है। और जब वो जंगल में होती है तो उसे पेड़ों के पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है जिन्हें सुनकर केसी डर जाती है और अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। और तभी हमें पेड़ों के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर डायना और उसका भाई होते हैं जो केसी को देख रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने तीसरे शिकार को ढूंढ लिया है। केसी एक बार फिर से बाहर में जाती है लेकिन वहाँ पर उसे माइक और उसकी दोस्त नहीं मिलती। केसी इस बात से बहुत परेशान होती है। यहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है जो केसी से माइक और उसकी दोस्त के बारे में पूछता है। केसी कहती है कि मैं उनसे कल मिली थी, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। पुलिस वाला उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हमें केसी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर केसी के मॉम डैड होते हैं और अब वहाँ पर वो दोनों भाई बहन यानी कि डायना और उसका भाई आ जाते हैं जो केसी के मॉम डैड को पकड़ लेते हैं। और जब केसी घर वापस आती है तो देखती है कि दरवाजे पर खून लगा है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है, वो समझ जाती है कि यहाँ पर डायना और उसका भाई आ चुके हैं, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम को कुर्सी से बांधा हुआ है, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा भी हुआ होता है। और अब वो अपनी मॉम को खोलती है। उसकी मॉम बताती है कि यहाँ पर एक औरत और एक आदमी आए थे जो बहुत ही खतरनाक थे, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो तुम्हारे पिता को पकड़कर अपने साथ ले गए। और अब केसी इससे पहले कुछ समझ पाती, पीछे से डायना का भाई आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं जंगल में हमें डायना को दिखाया जाता है जो केसी के पिता के सिर के ऊपर एक एप्पल रखती है और उस पर निशाना लगाती है। और केसी के पिता की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि निशाना एप्पल के ऊपर लगता है। वहीं हमें केसी और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिनके सामने डायना का भाई है। केसी की मॉम उससे पूछती कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है ये बात तुम्हें केसी से पूछनी चाहिए। केसी बताती है कि मैं इनके घर के अंदर गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों के दोनों कातिल है। और अब डायना का भाई इन दोनों को यहाँ पर बांध कर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केसी की रस्सी खुल जाती है और वो पुलिस को कॉल करती है। दरअसल पिछली बार जब उसने कॉल किया था तो उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था, पर अब वो अपने घर से फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि हमारी जान खतरे में है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वापस वो कुर्सी पर बैठ जाती है और अब यहाँ पर डायना उसका भाई केसी के पिता को लेकर आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और उसके सामने केसी का भाई होता है। पुलिस ऑफिसर केसी के भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग इस टाउन के नहीं हैं, तुम उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डायना का भाई कहता है कि मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम हमारे कजन हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने जितने भी गलत काम किए हैं उन सब की वीडियोस मेरे पास हैं जो मैं तुम्हारे हायर डिपार्टमेंट को दे दूंगा।
यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पुलिस वाला भी इनसे मिला हुआ है, उसे पहले से इनके बारे में सब कुछ पता था और इससे पहले कि पुलिस वाला कोई एक्शन लेता, डायना पीछे से गोली चलाकर उसे मार देती है। वही कमरे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर केसी के डैड अपनी पत्नी को खोल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डायना आ जाती है जो इन पर गोली चलाने वाली होती है कि केसी के डैड उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये उसे पकड़ लेते हैं पर वो चाकू से हमला करके इन्हें जख्मी कर देती है और इससे पहले कि डायना इन्हें मार दी, इसे अपनी डैड की गन लेकर यहाँ पर आ जाती है और डायना के हाथ पर गोली मारती है। डायना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाती है और कुछ देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके भाई ने केसी के डैड को अब भी पकड़ा हुआ है और जल्दी वो इन्हें भी मारने वाला है। केसी जंगल में भाग गई होती है। सीधे डायना का भाई कहता है कि तुम जंगल में जाओ और केसी को खत्म कर दो और अब डायना जंगल के अंदर जाती है पर इससे पहले कि वो केसी को खत्म करती, केसी पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और उसकी गन उठाकर उस जगह जाती है जहाँ पर डायना का भाई और केसी के पिता है। वो डायना की गन से डायना के भाई को गोली मारकर उसे खत्म कर देती है और इस तरह से केसी अपने पिता को और अपनी मॉम को और खुद को बचा लेती है। केसी की मॉम बहुत जख्मी होती है इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है पर जल्दी वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। केसी और उसकी मॉम के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और ये एक खुशहाल परिवार बन चुका है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब भी किसी बड़ी मुसीबत से कोई इंसान निकलता है तो उसे जिंदगी की, परिवार की और अपनी वैल्यू का पता चलता है। इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम ऐश एंड बोन है यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।